रमजान का महीना आया, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, नमाज़ें पढ़ने लगा। एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद कर देता है, तो दूसरा चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को वीरान कर दिया करता है। आज तो मुसलमानों की नमाज जन्नत में ले जाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हो? हाँ, कब? तो जुमे की नमाज तो पढ़ता हूँ मौलवी साहब, जुमे की तो पढ़ रहा हूँ। अब बताओ मेरे भाइयों, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात कहाँ गए? मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता, कहाँ चला जाऊं? शनिचर के दिन मैं अपना बिजनेस के चक्कर में निकला था। इतवार कहाँ गए? ससुराल चला गया। सोमवार कहाँ गए? गर्लफ्रेंड के बाद निकल गया। मंगल कहाँ गए? दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। बुध के दिन कहाँ थे? मौलवी साहब क्या बताओ, घूमने चला गया। जुमेरात के दिन कहाँ चले गए? किसी से पैसा चल पा रहा तो उसे से लेने चला गया। जुमे के दिन पहुंच करके अपने आप को जन्नती समझ रहा है। ओ लोगों, इमाम कायनात ने फरमाया अगर जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी समय में फरमाया था, ओ लोगों, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज 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 का ख्याल करना। आज की ये उम्मत, आज की ये कौम, आज की ये मुसलमान मेरे भाइयों, नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। रमजान का महीना आया, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, नमाजें पढ़ने लगा। एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद कर देता है, तो दूसरा चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को वीरान कर दिया करता है। आज तो मुसलमानों की हालत ये है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा वो यही सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी कि न पढ़ी। ये नहीं कहेगा कितना कमाया, कैसी लड़की से शादी की, हाँ, कैसा घर बनाया था, किस तरीके से तुमने टाइल्स मार्बल और ये रो लगाया था। नहीं, यही पूछा जाएगा पहला सवाल कि तुमने नमाज पढ़ी कि ना पढ़ी। सोचिए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं तौहीद अपना लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद बंदा के ऊपर सबसे पहला जो कानून लागू होता वो यही है कि नमाज। आज हम मुसलमान हैं तो आज बाप भी नमाजी नहीं तो माँ भी नमाजी नहीं, बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा भी नहीं पढ़ रहा, माँ नहीं पढ़ रही तो बेटी भी नहीं पढ़ रही है। सोचो मेरे भाइयों, कैसे मुसलमान हो? क्या वो मुसलमान हो सकता जो नमाज न पढ़े? क्या नमाज के बगैर भी कोई मुसलमान हो सकता है? नमाज के बगैर भी कोई जन्नत में जा सकता है? अल्लाह के नबी ने इसी नमाज को अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इस नमाज को जन्नत की कुंजी बताया है, जन्नत का पासवर्ड बताया है। अगर जन्नत में जाना हो, कोई आदमी दरवाजा खोलता है, उसके लिए चाबी चाहिए, उसके लिए की चाहिए, उसके लिए बटन चाहिए, उसके लिए पासवर्ड होता है। आप बड़े बड़े होटलों के अंदर जाइए तो पासवर्ड लगा रहता है। आपको अगर पासवर्ड मालूम हो तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं, आपके पास अगर चाबी है तो उस दरवाजे को खोल सकते हैं। जन्नत की चाबी ये नमाज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इमाम कायनात ने फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है। आज के दौर में नमाज बोली साहब बहुत टेंशन। अरे ये नमाज तो मौलवियों के लिए है, ये नमाज बुजुर्गों के लिए है, ये नमाज मदरसा में पढ़ने वाले और पढ़ने वालियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नमाज। हम तो कॉलेज वाले हैं, हम तो स्कूल वाले, हम तो यूनिवर्सिटी वाले हैं, हम तो बिजनेस हैं, डॉक्टर हैं, फला हैं फला, हमारे लिए नमाज थोड़ी है।